वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया कि हम टेस्टिंग से मुतालिक हाई वोल्टेज टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग के मुतालिक पूरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर वीडियो लेक्चर करेंगे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक को बहुत कम देखा है कि ये वीडियोस में कवर हो। और मैं रिलेज तो काफ़ी कवर हैं और बहुत सी मॉडर्न चीज़ें कवर है, लेकिन अब मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देना चाह रहा जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो या बहुत आसानी से वो हमारे तलबा को और साथियों को अवेलेबल हो। तो अब हमने पिछले में आपको बताया कि हाई वोल्टेज स्टैंडर्ड आईसी का जो है 660 के तहत हम टेस्ट करते हैं हाई वोल्टेज। उस ये जो आई ई सी 660 है, ये इक्विपमेंट से मुतालिक नहीं होता कि मतलब ट्रांसफार्मर का अलग, तो लाइन का अलग, तो इंसुलेटर का अलग, ये नहीं। बल्कि ये जो है ना हाई वोल्टेज टेस्टिंग का है, ये इसके अंदर हर चीज़ कवर होती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके पार्ट भी हैं। और उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ पे किस तरह करना है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका तरीका क्या है, प्रोसीजर भी सारा कुछ इसमें दिया होता है। नेट पे इसके वर्जन मिल जाते हैं, लेटेस्ट कॉपी के आप चक्कर में मत पड़ें, वो तो नहीं अवेलेबल होगी आपको, बहुत महंगी होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो नेट से ढूंढ सकते हैं और मिल भी सकती है, तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं आपको देखिए, बहुत कॉमन बात है कि इम्पल्स और सर्च आमतौर पे हम समझते हैं कि एक बात है, और एक बात है भी किसी हद तक, कि एक बात तो है। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क ये आ रहा है, देखें हम आपको बताते हैं कि स्विचिंग सर्च जो है वो स्विचिंग की वजह से होता है, लाइटनिंग सर्च जो है वो लाइटनिंग इम्पल्स या लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से होता है, और उसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियो भी कर चुका हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं टेस्टिंग की, तो हम ये कहते हैं कि लाइटनिंग इम्पल्स टेस्ट करते हैं लाइटनिंग सर्च के लिए, और स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट लेवल एक मुकर्रर है फॉर द स्विचिंग सर्च के लिए। तो देखें फ़र्क हो गया ना, कि वहाँ पर सर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा जहाँ पर हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और जहाँ हम इम्पल्स कह रहे हैं वो सर्च नहीं है। मगर अगर आप देखें बादी नज़र में, या वैसे देखें थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इन टर्म्स, तो यार दोनों एक ही बात है, लेकिन देखें थोड़ा फ़र्क हो गया। तो असल में सर्जेस जो है ना, सर्च की कोई इतनी वेव फॉर्म या कोई इतनी ज़्यादा उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग से और उस रेफरेंस से ये चीज़ें मिलती नहीं है। ये एम्पिरिकली तय की गई हैं रिसर्च बेस्ड, कि हम एक ऐसी वेव फॉर्म डिज़ाइन करें इंटेंशनली, जो कि तकरीबन वो उसको रिजेंबल करती हो और उसका इफेक्ट वही होता हो। उसके हिसाब से आईसी ने एक वेव फॉर्म लाइटिंग इम्पल्स की रख ली, और वो वेव फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड में मुख्तलिफ है, वो मैंने अलग एक वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए इम्पल्स की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। इम्पल्स है is an intentionally applied aperiodic transient voltage or current which usually rises rapidly to peak value and then falls more slowly to zero। तो आपको पता है ये जो लाइटिंग इम्पल्स की मेरी आप वीडियो देख लें, तो ये 1.2 माइक्रो सेकेंड में राइज होती है टू द मैक्सिमम वैल्यू। और जो आपने मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है जो आप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये इम्पल्स 1.2 माइक्रो सेकेंड में वो पीक वैल्यू पे जाए। फर्ज करो बी आई एल जो है वो 750 के वी है, तो 1.2 में आपको रेस करना है माइक्रो सेकंड में 750 केवी तक, और फिर उसको 50% वैल्यू पे लाना है इन द नेक्स्ट 50 माइक्रो सेकंड। उसको हम कहते हैं 1.2 इंटू 50 माइक्रो सेकंड वेव फॉर्म आईसी की। तो ये देखिए उसको हम कहते हैं इम्पल्स, यानी हम उसे इम्पल्स, क्योंकि हम इंटेंशनली वो सर्च क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इम्पल्स। तो सर्च क्या है? सर्च जो है वो आता है जो सिस्टम पे, जो सर्विस में चीज़ होती है उस पे आता है। डेड एक ट्रांसफार्मर रखा हो उसकी बात नहीं हो रही। जब ये ट्रांसफार्मर या कोई इक्विपमेंट जो है वो नेटवर्क में काम कर रहा है, जायज सिस्टम है, सर्विस में है, उस वक्त जो स्ट्रोक्स आते हैं या स्विच को ऑन ऑफ करने से, ब्रेकर को ऑन ऑफ करने से, लोड शेडिंग करने से, ट्रिपिंग होने से जो वोल्टेज राइज होता है, उसको स्विचिंग सर्च कहते हैं। जो एक्सटर्नल होता है उसको लाइटिंग सर्च कहते हैं। उसी सर्च को जब टेस्ट करते हैं तो सर्च नहीं कहते, फिर हम कहते हैं इम्पल्स टेस्ट। और इम्पल्स क्या है? इंटेंशनली एक ऐसी वेव फॉर्म है जो जनरेट करते हैं फॉर दिस टेस्टिंग। तो देखिए बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखें। तो हम इसीलिए उसको BIL कहते हैं, बेसिक इम्पल्स लेवल टेस्ट, और SIL यानी कि स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट। तो उसको हम ये नहीं कहते कि सर्ज लाइटिंग सर्ज इम्पल्स टेस्ट, क्योंकि हम डेलिबरेटली वी आर generating a waveform which may have effect very close to the lighting stroke, and similarly we consider the switching impulse very close to the actual conditions of the switching, and we find out the result whether the equipment is damaged or partially damaged, or what. So it is a design test,
और टेस्ट की भी पूरी सीरीज हम करेंगे, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, और फिर अलग अलग आपको लिस्टिंग भी करेंगे ट्रांसफार्मर में कौन से होते हैं, और ब्रेकर के लिए कौन कौन से हैं, सीटी के लिए कौन से हैं, सब इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत सी वीडियो बन जाएंगी। तो ये एक नई सीरीज है, बहुत कम मैंने देखा कि ये कवर की जा रही है, इसलिए मुनासिब समझा कि ये चीज़ों को मैं कवर करूं। और इस देखेंगे आप टेस्टिंग पे, आप लगातार मैं सीरीज इंशाल्लाह निकालूंगा।